अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम G530H मॉडल है। तो ये जब हैंगिंग प्रॉब्लम इसमें आ जाए तो आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। ये अभी मैंने मोबाइल ऑन किया है तो ये लॉक इसका ओपन करता हूँ। ये कभी कभी लॉक पे भी हैंग हो जाता है और कभी कभी जब लॉक ओपन हो जाए तो उसके बाद हैंग हो जाता है। तो अभी ये देख सकते हैं, ये मैं लॉक खोल रहा हूँ तो इसका लॉक ओपन भी नहीं हो रहा, या अगर ओपन हो गया तो ये इसके बाद हैंग हो जाएगा। अभी तो लॉक बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। लॉक इधर ही फंस गया है, यानी पे ये आप देख सकते हैं अभी ये हैंग हो चुका है। तो इसको ख़त्म किस तरह करना है, एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको मोबाइल को ऑन करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये रिस्टार्ट भी नहीं होगा तो बैटरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहे। वीडियोस ट्यूटोरियल वहाँ पे भी आपको मिलते रहेंगे। तो अभी दोस्तों मैंने दोबारा से मोबाइल को ऑन किया है, तो अभी इसका ये देख सकते हैं टच काम कर रहा है और ये लॉक इसका ओपन हो गया है। और इसका मॉडल भी आप देख सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम और G530 एंड्रॉयड 4.4 पे यानी किट कैट पे ये इंस्टॉल हुआ है। तो ये अभी मैं चला रहा हूँ इसको, तो आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ये हैंग हो जाएगा। ये अभी आप देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल इसका मसला इधर ही फंस गया है, ये रुक गया है। तो अब इसका लगता है ऐसे है कि जैसे टच नहीं काम कर रहा, लेकिन ये मोबाइल हैंग हो गया है। क्योंकि अगर टच वर्क नहीं करता तो जब हम इसको बंद करके ऑन करते हैं तब भी नहीं करना चाहिए। तो अब दोस्तों मोबाइल को हमने बंद करना है और डाउनलोडिंग मोड पे लगा लेना है। तो डाउनलोडिंग मोड पे लगाने के लिए हमने वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन और होम बटन, ये तीनों हमने एक साथ दबा के रखने हैं। तो जैसे ही आपके सामने ये वाला मेन्यू आ जाएगा तो आपने एक दफ़ा वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना है, तो ये चला जाएगा वॉल्यूम डाउनलोडिंग मोड पे। तो अब हमने इसको केबल कनेक्ट कर लेनी है और कंप्यूटर पे चले जाना है, क्योंकि ये कंप्यूटर के ज़रिए ही फ्लैश होगा। तो ये दोबारा से हिल गया है, तो मैं एक दफ़ा फिर से डाउनलोडिंग मोड पे लगा लेता हूँ। वॉल्यूम डाउन बटन, होम बटन और पावर बटन के साथ ये मेन्यू आएगा वार्निंग वाला। फिर आपने एक दफ़ा वॉल्यूम अप बटन दबाना है, तो ये डाउनलोडिंग मोड पे आ गया। आप दोस्तों कंप्यूटर पे चलते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे ये ऑफिशियल चैनल है एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन का। तो उसके बाद ये फेसबुक का पेज है, इसको भी लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि आपको यहाँ पे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं काम की तरफ। तो ये मेरे पास तो इसकी फ़्लैश फ़ाइल पड़ी हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और सैमसंग के यूएसबी ड्राइवर्स भी आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेने हैं। अगर नहीं हैं तो, अगर इंस्टॉल हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा यूएसबी ड्राइवर्स का। और इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है फ़ाइल को, और इसके अंदर ये फ़ाइल आप देख सकते हैं पड़ी हुई है। तो अब हमने फ़्लैश करना है ओडियन के जो टूल है इसका, उसके ज़रिए। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा। ओडियन का टूल जो है, इसमें हमने एपी पे क्लिक करनी है और ये फ़ाइल ऐड कर लेनी है। तो इसका यहाँ पे हम लिंक कॉपी कर लेते हैं और ये एपी पे क्लिक करके यहाँ पे हमने पेस्ट करना है और ओपन कर लेना है। ये हमारे पास फ़ाइल आ गई। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, यानी थोड़ा टाइम लगेगा इसको फ्लैश टूल में ऐड होने के लिए, तो आपने वेट कर लेना है। तो ये फ़ाइल ऐड हो गई है। इसके बाद स्टार्ट का बटन दबाना है
ये ऊपर आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा कनेक्टेड था तो ये इसमें फ़्लैश होना शुरू हो गया है। अगर दोस्तों मोबाइल कनेक्टेड नहीं हुआ तो फिर ये फ्लैशिंग फ़ेल हो जाएगी। तो अब दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि सिस्टम वाली फ़ाइल को मैंने तेज़ कर दिया था वीडियो को थोड़ा सा, ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके, और ये जल्दी से सॉफ्टवेयर इसमें हो गया और पास भी लिखा हुआ आ गया। इसके बाद दोस्तों हमने मोबाइल को ऑन नहीं करना, बल्कि ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, जैसे कि ये ऑन हो चुका है। तो मोबाइल में से ये बैटरी वैसे लूज़ है, जिस वजह से निकल गई है, वैसे निकालनी नहीं है बैटरी। आपने मोबाइल को जब ये खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा तो आपने कुछ भी नहीं करना, मोबाइल को एक दफ़ा हार्ड रीसेट करना है। वो इस वजह से रीसेट करना है क्योंकि अगर ये फ़ाइल डाउनग्रेड हुई तो ये मोबाइल लोगों पे स्टक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फिर आप समझेंगे कि ऑन ही नहीं हो रहा। तो अगर आप हार्ड रीसेट कर लेंगे तो उसमें आपका मोबाइल मुकम्मल ऑन हो जाएगा। तो मैं भी इसको रिकवरी मोड पे लेके जा रहा हूँ। वॉल्यूम अप बटन, होम बटन और पावर बटन के साथ ये रिकवरी मोड पे जाएगा। पहले हमने वॉल्यूम डाउन बटन, होम बटन और पावर बटन के साथ डाउनलोडिंग मोड पे लेके गए थे मोबाइल को। अब वॉल्यूम अप बटन दबाना है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। अब हमने वॉल्यूम डाउन की मदद से वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे जाके पावर बटन दबाना है, और यहाँ पे यस डिलीट ऑल यूज़र डाटा पे जाके फिर पावर बटन दबाएंगे तो ये मोबाइल रीसेट हो जाएगा, यानी कि सब कुछ इसका डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक दफ़ा फिर से पावर बटन दबाना है तो ये मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा खुद ब खुद। तो रीस्टार्टिंग के बाद दोस्तों आपको पता है कि जब मोबाइल को हम रीसेट करते हैं, फैक्ट्री रीसेट हो या हार्ड रीसेट हो या उसको सॉफ्टवेयर किया जाए, तो हर मोबाइल अपने लोगों पे हैंग हो जाता है। तो ये भी इस जो ये सैमसंग अभी आपको नज़र आ रहा है इस पे हैंग हो जाएगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं वेलकम मेन्यू आ गया है, और आगे हमने इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये पुराना मॉडल है तो इसको एफआरपी नहीं लगेगा। सिंपली आपने नेक्स्ट यहाँ पे आई अंडरस्टैंड, नो थैंक्स और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, मोबाइल को एक्टिवेट कर लेना है।
तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल एक्टिवेट तो हो गया है और काफ़ी टाइम हो गया, इसका टच भी सही चल रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो जो पहले इसमें इशू आ रहा था वो अभी ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।